नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिरीष मिश्रा। असम में कांग्रेस की हार ने छत्तीसगढ़ में सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। बीजेपी सत्ता पक्ष को जमकर घेरते हुए छत्तीसगढ़ मॉडल को ही फेल बता रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीधे तौर पर सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसा है। वहीं कांग्रेस विधायक शकुंतला साहू के एक ट्वीट की भी सारे दिन चर्चा रही। असम के नतीजों की छत्तीसगढ़ की सियासत में चर्चा होना बहुत लाजमी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि असम में पार्टी की हार के बाद कांग्रेसी खेमे में वाकई क्या कुछ बदलेगा। बात होगी इस पर, उससे पहले देखते हैं कि रिपोर्ट। असम समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेसी बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। असम में कांग्रेस की हार को भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हार बताकर तंज कस रहे हैं। परिणाम आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता सोशल मीडिया और ट्विटर पर कांग्रेस और भूपेश बघेल पर कटाक्ष कर रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट पर संसदीय सचिव और कांग्रेसी विधायक शकुंतला साहू की प्रतिक्रिया ने कांग्रेस को और असमंजस में डाल दिया। शकुंतला साहू ने ट्वीट कर लिखा कि दूसरों की जीत पर हम लोग कब तक जश्न मनाएंगे। हमें और हमारी कांग्रेस पार्टी को गहरे आत्ममंथन की जरूरत है। हालांकि कुछ ही देर बाद शकुंतला साहू ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। वहीं कांग्रेस ने इसे कार्यकर्ताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताया तो बीजेपी ने शकुंतला साहू के बयान को सही बताते हुए पार्टी पर निशाना साधा। जहाँ तक शकुंतला साहू जी के ट्वीट का सवाल है तो ये कांग्रेस कार्यकर्ता की व्यथा है और स्वाभाविक है कि चुनाव में आशातीत सफलता नहीं मिलती तो कार्यकर्ता उस संबंध में अपने मत व्यक्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के विमर्श होते हैं। मैं समझता हूँ इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलत बात नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो गई। ठीक कहा है शकुंतला साहू जी ने कि कब तक दूसरों के खुशी में खुशी मनाते रहेगी और कांग्रेस ने अपना दिन ब दिन आधार खोते जा रही है। जिस प्रकार से बंगाल में उसकी हालत हुई है या असम में, कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय है। असम में हार के बाद बीजेपी राज्य सरकार पर तीखे हमले बोल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए लिखा कि मैंने पहले ही कहा था, भूपेश बघेल जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं वहां कांग्रेस हारती है। बिहार, यूपी, अमेठी के बाद असम में भी ये बात एक बार फिर साबित हुई। कांग्रेस के झूठे वायदे और झूठी गारंटियों को जनता ने नकार दिया है। वहीं प्रदेश में विपक्ष परिणाम के बाद सरकार के छत्तीसगढ़ मॉडल पर भी सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि असम के लोगों ने छत्तीसगढ़ के मॉडल को अस्वीकृत कर दिया है। छत्तीसगढ़ मॉडल लेकर के गए थे कि छत्तीसगढ़ मॉडल वहां पर चलाएंगे। असम के लोगों ने छत्तीसगढ़ के मॉडल को अस्वीकृत कर दिया। काठ के हंडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। एक बार धोखे से झूठा घोषणा करके ये सरकार आ गई है, लेकिन आने के बाद में यदि ये कहे कि ये चल जाएगी तो दूसरे प्रदेश में चलने वाले नहीं है। और वहां के लोगों ने कहा कि आपका काम यहाँ पर नहीं है, आप छत्तीसगढ़ संभालने की स्थिति में नहीं हो, यहाँ क्या आए हो। कुल मिलाकर असम में हुई हार पर छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में बयानों के तीखे वार जारी हैं। वजह भी साफ है, पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं को असम चुनाव में अहम जिम्मेदारी दी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी पूरा जोर लगाकर असम में छत्तीसगढ़ मॉडल का जमकर प्रचार किया। बावजूद इसके पार्टी को असम में हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल ये वार पलटवार प्रदेश पॉलिटिक्स में कितना असरदार साबित होगा, ये बड़ा सवाल है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। असम में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और कांग्रेस की हार हुई है, उसको लेकर छत्तीसगढ़ के भाजपा कांग्रेस के नेता अलग अलग तरह से मुखर हो रहे हैं। सारी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से प्रमोद दुबे जी हैं। दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से संजय श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल संजय जी आपसे ही कर लिया जाए। आपकी पार्टी बोल रही कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना और
तरह तरह की बातें कर रहे हैं आपके पार्टी के लोग कि छत्तीसगढ़ का मॉडल वहाँ सक्सेस नहीं हुआ, और रमन सिंह जी का कहना है कि भूपेश जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ कांग्रेस हारती है। बात असम की हो रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब असम का चुनाव भी हो रहा था और चुनाव प्रचार के लिए यहाँ के सीएम जा रहे थे, तब भी लगातार यहाँ पर एक गर्मा गर्मी का माहौल था। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के नेता यहीं बयानबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे असम में नहीं, छत्तीसगढ़ में ही चुनाव हो रहा है। क्या आपको लगता है कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगाकर और कांग्रेस को या उसके मॉडल को गलत बताकर या उनके वादों को झूठा बताकर आप छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास हासिल कर पाएंगे? एक बात। दूसरी बात, आपकी पार्टी के नेताओं को तो बाहर चुनाव प्रचार के लिए बुलाया भी नहीं गया। यदि उनकी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के सीएम को इस लायक चुना कि वो देश के अन्य अन्य हिस्से में जाकर चुनाव प्रचार कर सकें, तो आपकी पार्टी को इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों है? देखिए शिरीष जी, आज की चर्चा में प्रारंभ कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों राजनीतिक दल हैं और कमोवेश पूरे देश के अंदर में दो प्रमुख दलों के रूप में जो फाइट्स होती है, जो संघर्ष होता है, अभी तक ये माना जा सकता था। लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस कहीं देश के अंदर में खड़ी दिखाई नहीं दे रही है यदि कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि सवाल होगा कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है। हाँ, सरकार है उनकी, हम भी 15 वर्ष यहाँ पे थे। देखिए, सबसे पहले जो आपने सवाल खड़ा किया, निश्चित रूप से चुनाव असम में हो रहे थे, लेकिन यहां इस तरीके से प्रचार किया जा रहा था कि ऐसा लग रहा है मानो केंद्र ने, जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, वो पूरी जिम्मेदारी भूपेश बघेल जी पर, और जितना असम में चुनाव प्रचार हो रहा है, चुनाव में जो जनबल उन्होंने लगाया, धनबल क्या लगाया, ये सब जानते हैं। लेकिन ऐसा प्रचार छत्तीसगढ़ में हो रहा था मानो असम को जीतकर झोली में डालने का पूरा प्लान पहले से ही तैयार हो गया था। देखिए, छत्तीसगढ़, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि सवाल क्यों नहीं उठेगा, लगातार इस बात को प्रचारित किया जा रहा था, और वैसे भी जो सरकार में रहते हैं, सत्ता में रहते हैं, उनको संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन भूपेश बघेल जी की पहली ऐसी सरकार है जो 2.5 वर्षों के अंदर में जो इस सरकार का आचरण हम लोगों ने देखा कि ये काम कम करती है, कहती ज्यादा, अपने मॉडल को प्रचारित करने की कोशिश करती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार को 5 साल इंतजार करना चाहिए। यदि आप बेहतर काम करेंगे तो वर्ष 2023 के चुनाव में दिख जाएगा कि आपका मॉडल, छत्तीसगढ़ में आपका मॉडल सक्सेस है कि नहीं। देखिए, मैं भी चुनाव में था, 1 महीने था असम के चुनाव में, वहां पर भी लगातार समाचार पत्रों में, मीडिया में 5G अर्थात जो छत्तीसगढ़ की योजना है, छत्तीसगढ़ के मॉडल है, और भूपेश बघेल जी वहां लीड कर रहे थे। करें, जो उनका नेतृत्व उनको परमिशन देता वो करें, कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मॉडल को इतना बड़ा दिखाया गया मानो छत्तीसगढ़ में खुशहाली लौट आई है, और वही खुशहाली हम असम की जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। और यदि परिणाम जबरदस्त रूप से विपरीत आता है, और हम सत्ता में रहकर एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी, हम उससे सीट कहीं ज्यादा लाकर जीतते हैं, तो ये सवाल तो खड़ा होता है। जो लीडरशिप कर रहा था, जो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री यहां से जा रहे थे, उनकी टीम 500-600 लोग वहां पर बैठे हुए थे, वो चाय के बगान में तमाम प्रकार की बातें कर रहे थे, लुभावना वादा कर रहे थे। तो जब हार आएगी तो सवाल तो खड़ा होगा, क्योंकि जीत जब होती है तो ये कहा जाता है कि बहुत बेहतर तरीके से यहाँ की योजनाएं और यहाँ की इन योजनाओं के कारण जीता गया। छत्तीसगढ़ के चुनाव में आपको याद होगा, ये अलग बात है कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में धोखा दिया गया। जो 2-3 प्रमुख मांगे थी जिस पर आज सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, चाहे वो शराबबंदी की बात हो, चाहे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का मामला हो, इसलिए सवाल तो खड़ा होगा। और मैं तो स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, भूपेश बघेल जी गए थे, बिहार गए, महाराष्ट्र गए, असम गए, उनकी पार्टी के लोग गए, परिणाम क्या हुआ सबके सामने है। और आज मैं कह सकता हूं इस असम चुनाव के बाद, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात है, कोई एक सामान्य नेता के रूप में नहीं कि आप गए और 4 भाषण देकर आ गए, तो यहां पर वर्ष 2023 की में भी जनता यही देख रही है कि कब समय आएगा और कब परिणाम सामने आएगा। दूसरा विषय, मैं एक विषय को बार बार खारिज करूंगा। देखिए, हमको उकसाता कौन है कि डॉक्टर रमन सिंह की कहीं ड्यूटी नहीं लग रही है, डॉक्टर रमन सिंह को कहीं बुलाया नहीं जा रहा है। असम में डॉक्टर रमन सिंह जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में गए, आज मुझे खुशी इस बात को कहते हुए कि चारों की चारों विधानसभा को हमने जीता। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बीजेपी के संगठन में। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का मायने आप जानते हैं, अर्थात नेतृत्व तो आप जानते हैं कि कितना बड़ा कद है। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी ने सौम्यता के साथ में कभी इस तरह का पलटवार नहीं किया। लेकिन बार बार आप कभी ड्यूटी नहीं लगी तो इनको खारिज कर दिया गया है, इनको संरक्षक मंडल में डाल दिया गया है, तमाम प्रकार के विषय खड़े हुए। हिंदुस्तान के अंदर में एरोगेंसी नहीं होती, हिंदुस्तान के अंदर में सौम्य और संघर्ष, ये दोनों चीजों को लोग सामने रखते हैं, और यही चीजें सामने दिखाई दे रही है। एक बार फिर से इस छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह एक बड़े चेहरे के रूप में, देश के अंदर में एक बड़े नेतृत्व के रूप में, और छत्तीसगढ़ की जनता का आस बने हैं, जो 2023 में हमको देखने को मिलेगा।
संजय जी, मेरा भी कहना यही था कि जो भी बात है वो छत्तीसगढ़ में ही होगी, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे आपकी पार्टी की बात हो। जिस तरह से आपकी पार्टी के नेता खुश हो रहे थे और उनके लिए तसल्ली वाली बात थी कि छत्तीसगढ़ के सीएम ने वहाँ प्रचार किया और वहाँ उनकी पार्टी नहीं जीती, इस संदर्भ में बात कर रहा था। खैर, आपने अपनी बात बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही तथ्यात्मक रूप से रखी। मैं प्रमोद दुबे जी के पास जाने जाऊँगा। दुबे जी, आपकी पार्टी के नेताओं ने वहाँ इतना प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही है कि वहाँ पर छत्तीसगढ़ मॉडल नहीं चला, और आपकी पार्टी के विधायक जो कसडोल से हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, बाद में उस ट्वीट को डिलीट किया। मैं चुनाव परिणामों पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं के बीच में असम को लेकर एक कटुता और इतना ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, ऐसा लगा कि जैसे असम में नहीं छत्तीसगढ़ में ही चुनाव हो रहे हैं। शिरीष जी, चुनाव होते हैं और चुनाव में हार जीत स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम मैंडेट को स्वीकार करते हैं और जहां हमारी हार हुई है और जहां हम कमजोर में हैं वहां हम निश्चित रूप से आत्मबंधन करेंगे। और जहां तक बात असम की हो और वेस्ट बंगाल की हो तो पहले राजनीतिक दल की अपनी अपनी भावनाएं होती है। कोई बहुत सालों तक गुजरात मॉडल की बात चलती थी। अब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अगर वेस्ट बंगाल में गए वो देश का मॉडल नहीं चला, हम ऐसा बोलेंगे तो ये शोभा नहीं देता। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, 9 मुख्यमंत्री जी, 62 केंद्रीय मंत्री जी, 84 सांसद, 640 विधायक, देश भर के लाखों भाजपा कार्यकर्ता, आरएसएस के लाखों कार्यकर्ता, 84 सिंगर, फिल्म स्टार, देश भर के एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया, तमाम प्रकार की बातें वेस्ट बंगाल चुनाव लेकर आपके सामने हुई। ठीक है, उन्होंने भी मेहनत किया। अब इसके बावजूद अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो ये भी कहीं ना कहीं आत्ममंथन का विषय उनके लिए भी है, और हम हारे हैं तो हमारे लिए भी आत्ममंथन का विषय है। लेकिन राजनीतिक दल में जो मॉडल की बात होती है, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी है। अब जब छत्तीसगढ़ के आरएसएस के लोग अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का नरवा गरवा गुरवा बारी या गोधन न्याय योजना की अगर तारीफ करते हैं तो क्या ये भी गलत है? हम एक मॉडल लेकर गए थे, वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, हमें सफलता नहीं मिली, और निश्चित रूप से ये हमारे लिए आत्ममंथन का विषय है कि हम 49 सीट में आज असम में गए, हमारी सीटें बढ़ी, वोट के परसेंटेज हमारे बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव होता है और हार होती है तो ये सभी राजनीतिक दलों के लिए आत्मचिंतन का विषय होता है, और हमारी पार्टी के लिए भी ये निश्चित रूप से आत्मचिंतन का विषय है। लेकिन ये कहना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना और ये वो, इस प्रकार के कटाक्ष मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। और हम निश्चित रूप से उस पार्टी के वर्कर हैं जिसमें ठीक है हार हुई हमारी, लेकिन हमारा आत्मबल कमजोर नहीं हुआ है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक राजनीतिक दल के रूप में हैं और हमारे कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जब शुरुआत की थी तो 2 नंबर ऑफ सीट्स थी, आज हमारे भी नंबर ऑफ सीट्स कम है। हम संघर्ष करेंगे, हम उन चीजों को जो हमारी कमजोरी है उसको आत्ममंथन करेंगे, लेकिन हमें घमंड नहीं आएगा। इस बात को हम स्वीकारते हैं कि जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार की बातें कह रहे हैं वो हम नहीं कह पाएंगे। और आज इस पैंडेमिक जो कोरोना काल चल रहा है उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अभी आज हमको करने की आवश्यकता है, उन कामों में हम लगे हैं। हो सकता है उन कार्यों के चलते भी हमको कहीं नुकसान हुआ हो इस चुनाव में, कि हम सबसे पहले कोरोना काल में लोगों की सेवा करने में हम पहले अपने आप को रखे, उसमें हम प्रचार कम कर पाए, ये भी हो सकता है। आपने एक बात कही कि हम कटाक्ष करने में और दूसरों को नीचा दिखाने में हमारा यकीन नहीं है, लेकिन जैसा कि संजय जी ने कहा कि आपकी पार्टी के नेताओं ने लगातार डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर हमले बोले कि उनको काम नहीं मिल रहा, उनको कोई पूछता नहीं है, उनको कोई बुलाता नहीं है, इस तरह की बात भी आपकी पार्टी से उठी थी, ये बात भी सच है। तो उसको लेकर आपकी पार्टी इस तरह की जो चीज़ों से बचने का, या हमारे प्रदेश के जो भी नेता हैं दूसरे प्रदेश के संदर्भ में इस तरह की बात करने का कितना औचित्य है? देखिए, राजनीतिक दल में अगर कोई आदमी किसी प्रकार की कोशिश करेगा अनर्गल प्रलाप करने की या तथ्यहीन आरोप लगाने की, तो उसका जवाब शिरीष जी दिया तो जाएगा ना।
अब वो उसमें आधा गिलास भरा है आधा गिलास खाली है वाली बात है, वो देखने का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा जा सकता कि आज इन विषयों पर हम चर्चा कर पाए, क्योंकि 5 राज्यों के जहां तक चुनाव करने की बात अगर आप कहेंगे तो मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर के पार्टी लाइन में मुझे मना किया गया है। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह करूंगा कि इस विषय पर मैंने उस विषय पे प्रमोद जी मैंने उस विषय पे चर्चा भी नहीं की। प्रमोद दुबे जी का कहना था कि हम यहीं स्थानीय स्तर पे ही बात करना है और 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में बात नहीं करना। तो हमारी चर्चा का विषय भी छत्तीसगढ़ को लेकर ही था, जो 5 राज्यों में चुनाव परिणाम को लेकर यहाँ के नेता आपस में उलझे हुए हैं, उस पर बात कर रहे हैं। प्रमोद दुबे जी, जैसा कि संजय श्रीवास्तव जी का कहना था कि आपकी पार्टी को 5 साल बाद अपने मॉडल की बात करनी थी, अभी ये बात करने का टाइम नहीं था, तो अब अगले महीने आपकी सरकार को करीब 2.5 साल पूरा हो जाएगा। तो आपने जो आपकी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनकी कोई समीक्षा करने जा रही है आपकी सरकार, या अभी तक उनमें क्या प्रगति हुई है या उनमें क्या कमी रह गई, किन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है? क्योंकि चुनाव जिस तरह से अब आने वाले समय में होने वाला है, तो उसकी एक ट्रेलर कहा जा सकता है। अभी हमने इन 5 राज्यों में देखा कि चुनाव बहुत आक्रामक ढंग से होने वाला है। पिछले बार आपकी पार्टी को एक अप्रत्याशित सफलता मिली, और ये एक ऐसा दौर आने वाला है जब भारतीय जनता पार्टी भी आपकी खामियों के साथ जनता के बीच जाने वाली है। हाँ, देखिए, मंथन और कार्यों का लेखा जोखा या उसके बारे में हम कितना काम कर रहे हैं, उसको पब्लिक के बीच में उसका कितना इम्पैक्ट है, कितना इफेक्ट है और क्या हमारी कमजोरियां हैं, ये तो निश्चित रूप से करना ही चाहिए। और अगर नहीं करते तो उसका खामियाजा भी सभी राजनीतिक दल को भुगतना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से वर्तमान में परिदृश्य है, उसको देख करके हम आत्ममंथन भी करते हैं और हमारी अपनी योजनाओं को समय समय पर जो जनता के लिए है उसके लिए भी कमियां हो सकती है। निश्चित रूप से उन कमियों को दूर करते हुए क्या बेहतर कर पाए, इसके लिए सतत प्रयास करते हैं और करेंगे। संजय जी, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में बहुत सिकुड़ गई है और कांग्रेस का अपने अस्तित्व बचाने वाली बात आपने की है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपकी पार्टी की स्थिति भी कमोबेश यही है। लोकसभा चुनाव को किनारे कर दिया जाए, वो मोदी के नाम पे चुनाव हुआ था, लेकिन विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें एक लीडरशिप की भी बात आएगी कि आपकी पार्टी के कौन नेता लीड करने वाले हैं। क्या वो लोग जिनके कारण पार्टी सत्ता से बाहर हुई 15 साल के शासन के कारण, या कोई आपकी पार्टी नया नेतृत्व लेके आएगी, नई चीज़ें लेके आएगी? जिस तरह से प्रदेश प्रभारी बदले, प्रदेश के अन्य नेता जो बाहर से छत्तीसगढ़ में आते हैं उनके बारे में बदलाव हुआ, तो क्या आपकी पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है? क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ ये बोल के कि छत्तीसगढ़ मॉडल सफल नहीं है, आपकी पार्टी सत्ता के करीब आ सकती है, सत्ता पे हासिल हो सकती है? देखिए शिरीष जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। 2-3 बिंदुओं पे आपके सवालों का जवाब रहेगा। जो आपने सबसे पहले कहा कि कांग्रेस सिकुड़ रही है, देखिए सिकुड़ तो रही है, हम पूरे देश के प्रदेश में की बात कीजिए संजय जी। मैं आ रहा हूं विषय पे आ रहा हूं। मैंने कहा ना 2-3 बिंदुओं पे जवाब देता हूं। तो ये स्थिति तो है। अब रही छत्तीसगढ़ की बात, बिल्कुल मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा। देखिए, राजनीति में सभी प्रकार की चीजें रहती है और ये भी हम जानते हैं कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। समय के साथ में परिवर्तन होता है, नए परिवर्तन, नई चीजें होती हैं। शायद कांग्रेस की स्थिति यही खराब है कि गांधी परिवार वो परिवर्तन नहीं हो पा रहा, इसलिए कांग्रेस की स्थिति खराब है। दूसरा विषय ये देखिए, जिस छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अभी हुए 20-21 साल हुए हैं, आपको ये भी याद रखना होगा कि जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ कहलाता था, जिस छत्तीसगढ़ के भरोसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें बना करती थी, वहां हम 4 चुनाव विधानसभा के हुए, इसमें से 3 चुनाव हमने जीता है। ये भूला नहीं जाएगा। यदि 4 लोकसभा चुनाव होते हैं, चारों में हम 9 से 10 सीटें जीतते हैं, अर्थात हमारा आधार कितना मजबूत है छत्तीसगढ़ में, इसको कोई नकार नहीं सकता। अब रहा पिछला चुनाव, निश्चित रूप से सोचने का है, ऐसा नहीं है। हम संगठन आधारित पार्टी हैं और लीडरशिप की बात भी करूंगा। देखिए, संगठन आधारित पार्टी है, हमारा कुछ निर्णय गलत होगा, कुछ प्रत्याशी चयन की बात हो सकती है, कुछ और हो सकता है। हमारा जो एजेंडा था, हम एजेंडे में धोखा नहीं दे पाए आम जनता को कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे जो कांग्रेस ने किया। तो ये सब चीजें सामने है, इस पर मंथन होगा।
और जहां तक लीडरशिप का, देखिए हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप होती है। असम में लोग चिल्लाते रह गए, कांग्रेस लगातार कहती रही कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सोनोवाल बनेगा कि हेमंत बिस्वाल शर्मा बनेंगे, लेकिन नहीं, वहां कलेक्टिव लीडरशिप है। और यहां पर भी हमने 15 साल यदि सरकार चलाई तो हमने कलेक्टिव लीडरशिप में चलाई है। देखिए आज 2.5 वर्ष में क्या हो गया, शकुंतला साहू सवाल खड़ा कर रही, अब समय आ गया सवाल खड़ा करने का कांग्रेस के अंदर खाने से। और टीएस सिंहदेव जी और अन्य नेताओं का क्या, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कलेक्टिव लीडरशिप है। एक चेहरा रमन सिंह है, एक बड़ा चेहरा है, लोगों का उनके प्रति एक सहानुभूति है, लोगों को विश्वास है काम करने का। और इन 2.5 वर्षों इन 2.5 वर्षों में और लोग याद कर रहे हैं कि वास्तव में सरकार कैसी चलती है, कैसे कम बोलकर, कैसे कम शब्दों में बड़ा काम किया जाता है, वो डॉक्टर रमन सिंह जी ने दिखाया है। तो हमें पूरी आशा है। और दूसरा जो आपने कहा कि क्या हम उनको कोस के, बिल्कुल, यदि सरकार में सत्ता में यदि उनकी कमियां हैं, वो अपने वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं, वो हम फ्रंट में रखेंगे बिल्कुल, कि जिन वादों के साथ में कांग्रेस आई है वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। जिस शराब बंदी आज नहीं कर रहे, आज ही आपकी न्यूज में मैंने आपको देखा कि चार लोग मारे गए। तो मुझे लगता है ये सब चीजें निश्चित रूप से, सभी समीकरण, सभी चीजें हम सामने रखकर चुनाव लड़ेंगे। संजय जी, आपने 2-3 बातें की, कलेक्टिव लीडरशिप की बात की, उसका खामियाजा आपको पश्चिम बंगाल में भोगना पड़ा। दूसरी बात, आपने लोकसभा चुनाव की बात की, पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी का लोकसभा में प्रदर्शन बहुत अच्छा था, लेकिन विधानसभा में आपने उसका परिणाम देखा। और जहां तक बात आपकी इस बात की कर रहे हैं कि कांग्रेस पूरे देश में सिकुड़ रही, तो मैं बार बार बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिस नंबर के साथ सत्ता में आई है, वो नंबर 3 बार के टर्म में भी आप कभी उस नंबर को टच नहीं कर पाए। और ये बात भी सही है कि कांग्रेस सत्ता में क्यों नहीं आई, उसके फैक्टर्स के बारे में सबको मालूम है। जहां तक शकुंतला साहू जी की बात है, तो उसके बारे में लोगों को मालूम है कि जब आपकी पार्टी की सरकार थी तो आपके ही गृह मंत्री ननकीराम कंवर आपकी पार्टी के बारे में क्या बोलते थे। इसलिए राजनीति में इन बातों का तो खैर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा महत्व है। और लोकतांत्रिक दल में सब जगह क्रिटिसिज्म करने का लोगों का अधिकार है। अभी आप दमोह के चुनाव परिणाम देख रहे होंगे, तो आपकी पार्टी के नेताओं पर भी आरोप लग रहे हैं आपस में, और खुले रूप में आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही का शिरीष जी, यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि निश्चित रूप से ये बातें होनी चाहिए निश्चित रूप से। और जो आपने बंगाल का कहा कि बंगाल में हमारा लीडर नहीं था, देखिए बंगाल में हम कहां पर खड़े हैं आपको भी मालूम है। 2019 में, केवल 2 साल पहले हमने लोकसभा में, और मोदी जी के प्रति जो एक बड़ा विश्वास था वो कन्वर्ट हुआ इसमें। दूसरा यह है कि हम अभी वहां पर ऑर्गेनाइजेशन संगठन पर भी हम तरीके से अभी संगठन का निर्माण नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमने मेहनत करी और हम कहां से, शून्य से हम कहां तक पहुंच गए। 3 सीटों से हम 78 सीटों पर पहुंच गए हैं। अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है कि आपकी पार्टी ने वहां पर एक अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया है। लोकसभा से कम हुआ है जरूर, लेकिन आपने सीटें बढ़ाई, 3 से आप 70 सीटों से ऊपर चले गए हैं। प्रमोद दुबे जी हमारे साथ हैं। दुबे जी, एक फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका। तो इस बात है, अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं तो आप मंथन करना चाहिए। अगर शकुंतला जी वो अगर उसी बात को कह दी तो हमारे यहाँ फ्रीडम है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे ये सब जगह अलग अलग होते हैं। मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है, हम तो स्वीकार कर रहे हैं हमने कमियां थी, कमजोरियां थी, उन कमजोरियों को दूर करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल की जहां तक आपने बात किया, तो आरएसएस के सम्मानित जन अगर माननीय भूपेश बघेल जी की योजना का अगर जाकर के आभार व्यक्त करते हैं तो क्या वो गलत है? हम उसकी पूरी तरह से मानते। ठीक है, हमारी योजना है, कुछ कमियां हो सकती है, उन योजनाओं को सुधारने के लिए ये हम आपको। चलिए, अच्छी बात है कि आप सुधारने की बात कर रहे हैं, पर मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि असम को लेकर यहाँ पर भिड़ने का कोई मतलब नहीं है। आने वाले 2.5 साल बाद यहाँ पर भी चुनाव होंगे। दोनों पार्टियों को चाहिए कि वो छत्तीसगढ़ की जनता से संबंधित बात करें। असम के चुनाव हो गए, जिसको जीतना था वो जीत गया, जिसको हारना था वो हार गया। उसको लेकर छत्तीसगढ़ में टकराव की स्थिति अच्छी नहीं है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।